हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इग्नू पीएचडी हिंदी एंट्रेंस के पाठ्यक्रम में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित अतीत के चलचित्र में घीसा रेखा चित्र के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके पात्र को देखते हैं। घीसा भक्तिन, घीसा की विधवा माँ, मुल्लू के कक्का, लेखिका। आइए इसकी कथा वस्तु को देखते हैं। अतीत के चलचित्र का दूसरा रेखा चित्र है घीसा। रेखा चित्र में न केवल घीसा के प्रति करुणा व्यक्त हुई है, अपितु संपूर्ण गांव के उपेक्षित असहाय गरीबों का चित्रण भी पाठकों के सामने रखना महादेवी वर्मा का उद्देश्य रहा है। रेखा चित्र में लेखिका की करुणा का चित्रण विशद है। महादेवी वर्मा के मन में जो अगाध करुणा है, उसका भी एक करुण चित्र दृष्टव्य है। दूर पास बसे हुए गुड़ियों के बड़े बड़े घरौंदे के समान लगने वाले कुछ लीपे पुते, कुछ जीर्ण शीर्ण घरों से स्त्रियों का झुंड पीतल तांबे के चमचमाते मिट्टी के नए लाल और पुराने भद्ररंग घड़े लेकर गंगा जल भरने आता है, उसे भी पहचान गई हूँ। उनमें कोई बूटेदार लाल, कोई कुछ नई और कोई छेदों से चलनी बनी हुई धोती पहने रहती है। किसी की मोम लगी पाटियों के बीच में एक अंगुल चौड़ी सिंदूर रेखा अस्त होते हुए सूर्य की किरणों में चमकती रहती है, और किसी के कड़वे तेल से भी अपरिचित रूखी जटा बनी हुई छोटी छोटी लटें मुख को घेर कर उसकी उदासी को और अधिक केंद्रित कर देती है। महादेवी वर्मा ने झूसी के खंडर और उसके आसपास के गांवों का वर्णन किया है। वहाँ की संस्कृति, रहन सहन, आचार विचार आदि को प्रस्तुत किया। रेखा चित्र में घीसा की गुरु भक्ति का प्रत्यय होता है। डॉक्टर ज्ञानचंद्र शर्मा के मतानुसार सच्चा शिष्य गुरु को अपना सर्वस्व मानकर उसकी आज्ञा का पालन करता है। एक आदर्श एवं सच्चे गुरु को शिष्य की जाति, बिरादरी एवं ऊंच नीच का ख्याल अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से गुरु और शिष्य के रिश्ते में पवित्रता नहीं रह जाती। युवा या प्रौढ़ पात्रों पर अनेक रेखा चित्र मिलते हैं, पर लेखिका घीसा की गुरु भक्ति से अधिक प्रभावित हुई है। घीसा ने गुरु दक्षिणा के उपलक्ष्य में उपहार स्वरूप तरबूज देना तय किया। वह आर्थिक समस्या के बावजूद भी गुरु दक्षिणा देना अपना कर्तव्य समझता है। घीसा की गुरु भक्ति, उसका उपेक्षित जीवन महादेवी ने प्रस्तुत किया है। रेखा चित्र में लेखिका ने घीसा को अत्यंत उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया है। गुरु साहब ना ले तो घीसा रात भर रोएगा, छुट्टी भर रोएगा तो वह पूरी किताब पट्टी पर लिखकर दिखा सकेगा, और तब अपने स्नेह में प्रगल्भ उस बालक के सिर पर हाथ रखकर मैं भावातिरेक से ही निश्चल हो रही। उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य से कभी ऐसी दक्षिणा मिली होगी, ऐसा मुझे विश्वास नहीं, परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार में अब तक के सारे आदान प्रदान फीके जान पड़े। घीसा का चित्र गुदरी में लाल को चरितार्थ करता है। संकोची, नम्र और आज्ञाकारी कोरी बालक घीसा महादेवी के हृदय में स्थायी स्थान बना लेता है। रेखा चित्र में महादेवी ने गरीबी जैसी चिरंतन समस्या का आधार लेकर समस्याओं को नई दृष्टि से परखा है और अपने मौलिक विचारों से समाधान भी प्रस्तुत किया है। ये देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को। वर्तमान की कौन सी अज्ञात प्रेरणा हमारे अतीत की किसी भूली हुई कथा को संपूर्ण मार्मिकता के साथ दोहरा जाती है। यह जान लेना सहज होता तो मैं भी आज गांव के उस मलिन सहमे नन्हे से विद्यार्थी की सहसा याद आ जाने का कारण बता सकती, जो एक छोटी लहर के समान ही मेरे जीवन तट को अपनी सारी आर्द्रता से छूकर अनंत जल राशि में विलीन हो गया है। अगली पंक्ति। कह नहीं सकती कब और कैसे मुझे उन बालकों को कुछ सिखाने का ध्यान आया, पर जब बिना कार्यकारिणी के निर्वाचन के, बिना पदाधिकारियों के चुनाव के, बिना भवन के, बिना चंदे के की अपील के, और सारांश यह कि बिना किसी चिर परिचित समारोह के, मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एकत्र हो गए, तब मैं बड़ी कठिनाई से गुरु के उपयुक्त गंभीरता का भार वहन कर सकी। अगली पंक्ति। वह गोधूली
मुझे अब तक नहीं भूली संध्या के लाल सुनहली आभा वाले उड़ते हुए दुकूल पर रात्रि ने मानो छिपकर अंजन की मूठ चला दी थी। अगली पंक्ति। स्त्री ने रुक रुक कर कुछ शब्दों और कुछ संकेत में जो कहा, उससे मैं केवल यह समझ सकी कि उसके पति नहीं है। दूसरों के घर लीपने पोतने का काम करने यह चली जाती है और उसका यह अकेला लड़का ऐसे ही घूमता रहता है। मैं इसे भी और बच्चों के साथ बैठने दिया करूं तो यह कुछ तो सीख सके। अगली पंक्ति। दूसरे इतवार को मैंने उसे सबसे पीछे अकेले एक और दुबक कर बैठे हुए देखा। पक्का रंग पर गठन में विशेष सुडौल मलिन मुख, जिसमें दो पीली पर सचेत आंखें जरी सी जान पड़ती थी। कसकर चंद किए हुए पतले होंठों की दृढ़ता और सिर पर खड़े हुए छोटे छोटे रूखे बालों की उग्रता उसके मुख की संकोच भरी कोमलता से विद्रोह कर रही थी। अगली पंक्ति। पर उसकी सचेत आंखों में न जाने कौन सी जिज्ञासा भरी थी। वे निरंतर घड़ी की तरह खुली मेरे मुख पर टिकी ही रहती थी, मानो मेरी सारी विद्या बुद्धि को सोख लेना ही उनका ध्येय था। अगली पंक्ति। पढ़ने उसे सबसे पहले समझने और उसे व्यवहार के समय स्मरण रखने, पुस्तक में एक भी धब्बा ना लगाने, स्लेट को चमचमाती रखने और अपने छोटे से छोटे काम का उत्तरदायित्व बड़ी गंभीरता से निभाने में उसके समान कोई चतुर न था। इसी से कभी कभी मन चाहता था कि उसकी माँ से उसे मांग ले जाऊं और अपने पास रख कर उसके विकास की उचित व्यवस्था कर दूं, परंतु उस उपेक्षिता पर माननीय विधवा का वही एक सहारा था। वह अपने पति का स्थान छोड़ने पर प्रस्तुत न होगी, यह भी मेरा मन जानता था, और उस बालक के बिना उसका जीवन कितना दुर्बह हो सकता है यह भी मुझसे छिपाना था। अगली पंक्ति। महीने में 4 दिन ही मैं वहाँ पहुँच सकती थी और कभी कभी काम की अधिकता से एक आध छुट्टी का दिन और भी निकल जाता था, पर उस थोड़े से समय और इन्हें गिने दिनों में भी मुझे उस बालक के हृदय का जैसा परिचय मिला, वह चित्रों के एल्बम के समान निरंतर नवीन सा लगता है। अगली पंक्ति। इतवार की सांझ को मैं यथाक्रम बच्चों को विदा दे घीसा को देखने चली, परंतु पीपल से 50 पग दूर पहुँचते न पहुँचते उसी को डगमगाते पैरों से गिरते पड़ते अपनी ओर आते देख मेरा मन उद्विग्न हो उठा। वह तो इधर 15 दिन से उठा ही नहीं था, अतः मुझे उसके सन्निपात अस्त होने का ही संदेह हुआ। उसके सूखे शरीर में तरल विद्युत सी दौड़ रही थी, आंखें और भी सतेज और मुख ऐसा था जैसे हल्की आंच में धीरे धीरे लाल होने वाला लोहे का टुकड़ा। अगली पंक्ति। और तब अपने स्नेह में प्रगल्भ उस बालक के सिर पर हाथ रखकर मैं भावातिरेक से ही निश्चल हो रही। उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य से कभी ऐसी दक्षिणा मिली होगी ऐसा मुझे विश्वास नहीं, परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार के अब तक के सारे आदान प्रदान फीके जान पड़े। अगली पंक्ति। जब फिर उस ओर जाने का मुझे अवकाश मिल सका तब घीसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया था। आज वह कहानी दोहराने की मुझ में शक्ति नहीं है, पर संभव है आज के कल के कुछ दिनों के मास और मास के वर्ष बन जाने पर मैं दार्शनिक के समान धीर भाव से उस छोटे जीवन का उपेक्षित अंत बता सकूंगी। अभी मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं अन्य मलिन मुखों में उसकी छाया ढूंढती रहूं।